नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग स्लोप करेक्शन के बारे में। किसके बारे में? स्लोप करेक्शन के बारे में। आप किसी ग्राउंड पे गए और आपको क्या करना था, वहाँ पे कोई डिस्टेंस मेजर करना था, लेकिन जब आप ग्राउंड पे गए तो आपको पता चला, जब आप ग्राउंड पे गए तो आपने क्या देखा कि जो आपकी ग्राउंड है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के क्या है, स्लोप पे है, एक स्लोप पे है, स्लोपी ग्राउंड है। ठीक है, कैसी ग्राउंड है आपकी? स्लोपी ग्राउंड है। मतलब आप टेप जो है वो लेंथ जो है, ये जो डी लेंथ है, आप इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते थे, तो आपको मेजर कैसे करना पड़ा? आपको ऐसे मेजर करना पड़ा, इस तरीके से। ये लेंथ आपने मेजर किया तो, और ये हाइट कितनी है? सपोज करो ये हाइट मैंने बोल दिया, ये हाइट है जो स्मॉल एच हाइट है। तो जरा देखो ध्यान से पिक्चर में, जरा ध्यान से देखो इस पिक्चर में कि आपने जो डिस्टेंस मेजर किया एल, और जो आपको करनी थी वो कितनी थी? डी। तो क्या हुआ, आपने तो अगर इस चीज को, इस लाइन को अगर आप इधर खींच के लाते तो ये तो कहीं यहीं पे खत्म हो जाता, यहीं पे खत्म हो जाता ना, कहीं पे। ठीक है, यही डी पे कहीं भी खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, ना कि इस पॉइंट पे खत्म होता। तो ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, ये आपने एक्स्ट्रा मेजर किया है, ये तो आपने एक्स्ट्रा मेजर कर दिया। मतलब ये आपका जो ई है, यानी कि इरर है, ये आपका इरर है। एक्चुअल लेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम एक्चुअल लेंथ की बात करें, वो क्या है आपका डी, लेकिन जो आपने मेजर्ड किया, जो आपका मेजर्ड लेंथ है, जो आपका मेजर्ड लेंथ है वो क्या है? एल। तो यहां पर क्या है? इरर है। तो इरर कितना है? जो ई की वैल्यू है वो क्या होगी? अगर हम यहाँ पे इरर की बात करें तो यहाँ पे जो इरर होगी वो इरर कितनी होगी? अगर आप एल माइनस डी कर दो तो इरर निकल जाएगा। अगर आप एल माइनस डी कहो तो वही इरर है ना जो आप मेजर कर रहे हो। ठीक है ना, ये इरर है। तो अगर जो टोटल एल है इसमें से डी को हम घटा दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ इतनी इरर है, कह सकते हैं ना। तो इरर कितनी आएगी? जो टोटल लेंथ आपने मेजर किया, जो एक्चुअल में था डी, वही ना इरर है। ये हमारा 90 डिग्री है। तो अगर एक पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन हम क्रिएट करें यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी स्क्वायर, देखना ध्यान से, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कह सकते हैं एल स्क्वायर और माइनस के एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं। इस बात को कह सकते हैं ना, हाइपोटेंशियल का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस के लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम डी की वैल्यू कहें तो डी क्या होगा? रूट अंडर के एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर कह सकते हैं। अब जरा इसी चीज को हम इरर में पुट कर दें, तो इस डी की जगह पे इस डी को पुट कर दें हम, तो क्या कह सकते हैं? एल माइनस के एल स्क्वायर और माइनस के एच स्क्वायर की पावर 1/2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम यहां से क्या करें, यहां से हम क्या करें, तो यहां से एल कॉमन करें, एल स्क्वायर को, तो साथ में 1/2 का पावर भी कॉमन होगा। तो अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस के एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर 1/2, कि इस एल पावर ही कट जाएगा, यहां से एक और एल कॉमन कर लें, एल माइनस के एल और प्लस के एच स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, 8l की पावर क्यूब। ये कैसे किया हमने? इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहे हो यहाँ पे, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। इसमें हमने क्या किया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के बाद देखो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ये वाला एल माइनस एल प्लस एच स्क्वायर बाई 2l। तो यहाँ से एल वाला एल कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे एल क्यूब है और ये H4 है, तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि एल बड़ा है, ठीक है, और एच आपका छोटा है, तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी। तो हमने क्या किया, इस टर्म को क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया।
इस टर्म को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब देखो जरा एरर क्या बचा हमारा, h²/12। एरर क्या बचा हमारा, h²/12 बचा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप करेक्शन, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर स्लोप बोल देते हैं। और ये कितना आ गया आपका, h²/12। स्लोप करेक्शन कितना आ गया, h²/12। समझ में आया, रिलेशन समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखो जरा। हमारे पास ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था, ठीक है। हमने क्या कहा, ये d डिस्टेंस है, ये l लेंथ है, ठीक है। तो एरर कितना है, l माइनस का d है। हमने d की वैल्यू निकाल दी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से d की वैल्यू आ गई। अब d को हमने फिर से पुट कर दिया इस वाले इक्वेशन में ले जा करके, तो यहाँ पे e की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने l² का कॉमन किया तो कुछ इस तरीके से बन गया। अब हमने क्या किया, इसमें बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा दिया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इसका। जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया। तो यहाँ l से l कैंसिल हो गया और क्या बचा आपके हाथ में, h²/12 माइनस की h⁴/8l³। तो हमने क्या कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, सॉरी स्मॉल है, तो इसको हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब क्या बचा हमारे पास, h²/12। तब करेक्शन फॉर स्लोप कितना आ गया हमारा, h²/12। अब जरा देखना फिर से आओ इस एक्सप्रेशन पे। अगर हमारे पास क्या हो, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। क्लिनोमीटर क्या काम करती है, स्लोप का एंगल बताती है, स्लोप मेजरमेंट करती है ना। तो अगर हम क्लिनोमीटर की मदद से इसका एंगल पता कर लें, दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये वाला वैल्यू अगर इसको यहाँ से निकालना है हमको, तो ये लेंथ हमको यहाँ से निकालना है, तो क्या कह सकते हैं इसको, l cos थीटा भी कह सकते हैं। देखना ध्यान से, ये l है तो इसको a वाला l निकालना है हमको, तो क्या होगा ये l cos थीटा, ठीक है। ये थीटा था और ये हमारा d था और ये हमारा l है। तो d को हम क्या लिख सकते हैं, l cos थीटा भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एरर क्या था हमारा, l माइनस के d था, तो इसी एरर को क्या लिख सकते हैं, l माइनस के l cos थीटा। तो यहाँ से l अगर हम कॉमन कर लें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो एरर यानी कि क्रॉस स्लोप जो करेक्शन फॉर स्लोप है, इसको हम एक फॉर्मूला और होता है हमारा l × 1 माइनस cos थीटा, इससे भी दिखा सकते हैं। अगर आपको थीटा पता हो तो आप थीटा से भी दिखा सकते हो, अगर आपको थीटा नहीं पता हो, आप पोटेंशियल एनालिसिस पता हो, यानी कि एच की वैल्यू पता हो, तो आप एच से इसको दिखा सकते हो, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। अब जरा स्लाइड पे आ जाते हैं। तो देखो मैंने आपको निकाल के दिखाया, क्या था आपका l माइनस के l² माइनस h², वही वैल्यू, इसको l या d कह दो आप जो भी। तो अप्रोक्स करने के बाद cs की वैल्यू कितनी आती है आपकी, h²/12। और इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, cs को l × 1 माइनस cos थीटा। दिस इज करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, अब जरा फिर से आओ इस डायग्राम पे। देखो जो आप d मेजर है आपका, d है तो ऑलवेज लेस देन l होगा ना, ऑलवेज लेस देन l। कैसे, हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आप स्लोप पे जो डिस्टेंस मेजर करोगे हमेशा ज़्यादा मिलेगा जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस से आपका जो स्लोप का डिस्टेंस है वो ज़्यादा ही मिलेगा हमेशा। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि d इज ऑलवेज लेस देन l। तो जब d हमेशा छोटा है l के कंपेरिजन में, तो इसका क्या जो आएगा, क्या मैंने कहा यहाँ पे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। मतलब करेक्शन इसका क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जो आप l मेजर करोगे, वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एरर पॉजिटिव हो रहा है ना यहाँ पे, तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डाउनहिल एंड ऑफ अ 30 मीटर टेप इज हेल्ड 90 सेंटीमीटर टू लो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर। यानी कि आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, आपसे पूछा गया यहाँ पे d, ठीक है, d की वैल्यू आपको पूछा गया है, ठीक है। दिया क्या है आपको, l दिया हुआ है जो 30 मीटर है, ठीक है, और h की वैल्यू दिया हुआ है, h कितना है आपका 90 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ पे मीटर में आप बदल दो, ठीक है, 0.9 मीटर कह लो इसको। यहाँ पे क्रॉस स्लोप मतलब करेक्शन फॉर स्लोप निकालना है, तो करेक्शन फॉर स्लोप कैसे निकालेगा, h²/12, h²/2l, ठीक है ना। तो h²/12 यानी कि 0.9
स्क्वायर डिवाइड बाई 2L यानी कि 30.0135 मीटर। ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे एक लाइन कहा था, जरा इस लाइन में देखो, मैंने क्या कहा था, करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। करेक्शन क्या होगा इसका, ऑलवेज निगेटिव होगा। अब जो एक्चुअल वैल्यू जो पूछा गया है, एक्चुअल डिस्टेंस जो पूछा जाएगा वो क्या होगा आपका, माइनस करके आएगा। तो क्या होगा, ये टोटल कितना था 30, और ये तो हमेशा माइनस ही होना है, तो कितना होगा आपका 0.0135 मीटर। माइनस कर दोगे आप 29.986 मीटर, 29.986 मीटर।